वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस, आज मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा जो पहले से ही बनाया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स को कोविड के पहले भी लिया हुआ था और उन्होंने दोस्तों अभी भी कुछ ऐड किया है। तो बहुत सारे मैंने कमेंट किया कि सर कुछ ऐसा पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाए जो पुराना हो, जिसे सीखने को बहुत कुछ मिले। बिकॉज ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने निफ्टी क्रैश का फ़ायदा उठाया, पोर्टफोलियो ग्रीन में है, लेकिन यह जो पुराना पोर्टफोलियो है अपने आप में बहुत ही कुछ बयां करता है। और जिस सज्जन का ये पोर्टफोलियो है दोस्तों, उन्होंने बहुत ही बखूबी अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन किया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टॉक ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, कौन सा पोर्टफोलियो है, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सब देख सकते हैं, इनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों ये जो भी व्यक्ति है अपने आप में बहुत ही समझदार दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों अगर आप देखें तो ये 4-5 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने मुझे 3 डीमेट अकाउंट भेजे थे। अब दोस्तों एक वीडियो में 3 डीमेट अकाउंट का पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जी हाँ, इनका जो पोर्टफोलियो है जीरोधा में भी है, एंजल ब्रोकिंग में भी है और एक्सिस डायरेक्ट में भी है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अभी जीरोधा वाला रिव्यू करूंगा बिकॉज उसका जो इंटरफेस है काफ़ी लोगों को समझ में आता है। तो जी हाँ दोस्तों, 3 स्टॉक पोर्टफोलियो का रिव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इधर पे जीरोधा में कौन कौन से स्टॉक उन्होंने शामिल किया और कितना मुनाफा में फटाफट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इनका जो पोर्टफोलियो का साइज है ऑलमोस्ट 30 लाख के लगभग दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पोर्टफोलियो का साइज छोटा रहे बड़ा रहे उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन जो स्टॉक सिलेक्शन होता है अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 20 लाख के मुनाफा में बैठे हुए हैं और इनका जो परसेंटेज है 67% के आसपास है। तो जी हाँ, अगर आप इनके 30 लाख का पोर्टफोलियो को देखें तो 60 स्टॉक को उन्होंने चयन किया है। तो ऑफकोर्स आप चाहें तो कुछ स्टॉक को माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच में कौन कौन से स्टॉक में आपकी दावेदारी है जो इतना मोटा मुनाफा में है, फटाफट चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज बहुत ही शानदार कंपनी है केमिकल की, और इनका जो निवेश है आप देख सकते हैं कि 315 के भाव पे इन्होंने 56 स्टॉक का निवेश किया था। बहुत ही पहले निवेश किया हुआ था। अगर आप देखें तो 188% का रिटर्न में बैठे हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 33,000 के प्रॉफिट में। तो कौन बोलता है पैसे नहीं बनते हैं? अगर आप मार्केट में रहेंगे तो भाई पुराने स्टॉक्स में भी अच्छे खासे पैसे बनेंगे। आरती इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो पहले ही मल्टीबैगर था, आज ही मल्टीबैगर हैं। तो गैस इनका जो एलोकेशन है बहुत ही कम है, लेकिन इनका जो मुनाफा है ये बहुत ही शानदार है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो 188% के आसपास प्रॉफिट में है। अबाउट इंडिया की बात की जाए, अच्छी कंपनी है। बात की जाए फार्मा की, एक दिग्गज कंपनी दिखाई पड़ती है। कॉन्सोलेशन के फेज में इन्होंने उठाया था और गैस मात्र एक स्टॉक को ही इन्होंने उठाया है, 20 शेयर के भाव में देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 29% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। आप चाहें तो इधर पे कुछ एडिशन और कर सकते हैं। बात की जाए एलकेएम लैब भी हमें देखने को मिलता है, ये भी एक अच्छी कंपनी है और इनका जो निवेश है तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, 60% मुनाफा में है। आप चाहें तो इधर पे अबाउट इंडिया को थोड़ा सा और एलोकेशन दे सकते हैं। तो जी हाँ, आने वाले कल में शायद फर्दर स्प्लिट अनाउंस कर दे, कंपनी को भी डिपेंड करता है। लेकिन यस, आप एलकेएम ले में बैठे हुए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन एलोकेशन वाइज थोड़ा सा कम है। आप चाहे तो इन दोनों में थोड़ा एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने एल्की लेमेंस को 2700 के भाव पर उठाया था, लेकिन मात्र 4 क्वांटिटी से उठाई थी। अगर आप देखें तो 48% मुनाफा में है। तो जी हाँ, अगर करेक्शन हुआ एल्की लेमेंस में जो कि देखने को मिल रहा है, आप चाहें तो एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। एम्बर इंटरप्राइज बहुत ही शानदार कंपनी है और दोस्तों मुझे अच्छे से याद है कोविड के पहले का जो भाव था उसी भाव में इन्होंने उठाया है। 1500 के भाव पर इन्होंने मात्र 3 क्वांटिटी उठाई है। तो जी हाँ, इनका जो परसेंटेज है बहुत ही शानदार है, लेकिन क्वांटिटीज बहुत ही कम है। तो जी हाँ, अच्छी कंपनी है, ग्रोथ वाली कंपनी है, पहले स्कीम से बेनिफिट मिलेगा। आप चाहें तो एलोकेशन वाइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एशियन पेंट, तो ध्यान देखिएगा, एशियन पेंट में इनका जो निवेश है 49,000 के आसपास और इनकी जो क्वांटिटीज़ है 32 के आसपास दिखाई पड़ जाती है। 113% के आसपास मुनाफा बैठे हुए हैं। 1500 के भाव पे बहुत ही सही भाव पे उठाया था। एकदम बने रहें और चाहें तो इधर पर निवेश को बढ़ा भी सकते हैं, एक अच्छी कंपनी है। बाकी दोस्तों एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में तो मैं हाईली रिकमेंडेशन करूंगा कि इधर पे आप निवेश को थोड़ा बढ़ाएं, बिकॉज पाइप्स में आपको पता है कि आने वाले कल में बहुत डिमांड होने वाली है। तो बस 4 स्टॉक जस्टिफाई नहीं होता है, पोर्टफोलियो का साइज आपको काफ़ी बड़ा है। तब चाहें तो मिड कैप कैटेगरी से इसको तो उठा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, करेक्शन में थोड़ा मिल रहा है, तब चाहें तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो इनका जो निवेश है 48,000 के आसपास है। 77 क्वांटिटी ने उठाई है 630 के भाव पे और इनका जो प्रॉफिट है 26% के आसपास है। तो आप इसको भी कंटिन्यू करें, ये भी एक अच्छा बैंक देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इनका जो इतना मोटा मुनाफा है ये कहाँ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बजाज फिनसर्व में और बजाज फिनेंस में इनका जो निवेश है बहुत ही मोटा देखने को मिल रहा है। फिनसर्व की बात की जाए, मैंने देखा बहुत सारे पोर्टफोलियो में तो भाई उनका जो पोर्टफोलियो का शान है बजाज फिनसर्व और फिनेंस देखने को मिलता है। बहुत लोग उसको खरीदना नहीं चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिनका मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू किया है बजाज फिनेंस और फिनसर्व कॉमन दिखाई पड़ते हैं। तो जी हाँ, इन्होंने बहुत ही सस्ते भाव पे 7,000 के आसपास इन्होंने 12 स्टॉक की निवेश की थी और आप देखते हैं इनका जो प्रॉफिट है 1,15,000 के आसपास है। बात की जाए इनका जो बहुत ही शानदार जो एलोकेशन है बहुत ही शानदार कंपनी में हमें देखने को मिलता है। अपने पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट अगर आप देखें 11 से 12% जो एलोकेशन है इन्होंने बजाज फाइनेंस में रखा है और इनका जो प्रॉफिट है
5 लाख के आसपास है। तो जी हाँ, आपकी सूझबूझ को मेरा सलाम, क्योंकि आपने बहुत ही सही टाइम पे बजाज फाइनेंस में एक हेवी एक्यूमुलेशन कर लिया है। तो इनका जो निवेश है बर्जर पेंट पे है, मैं एकदम बोलूँगा कि इधर पे आपका निवेश बनना चाहिए। ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने आपका और भी पोर्टफोलियो देखा, तो ऑफकोर्स आपका पोर्टफोलियो साइज काफ़ी बड़ा है। तो आप अगर अफोर्ड कर पाते हैं एशियन पेंट में और बर्जर पेंट में अपना निवेश को बढ़ाइए, बिकॉज ये सब शानदार कंपनी है और यही सब कंपनी आने वाले कल में टिक पाएगी। उनकी बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर आप देखिए तो इनका जो एवरेज प्राइस है 284 के आसपास है, बहुत ही पुरानी बाइंग है। 24% के आसपास मुनाफा बैठे हुए हैं। तो इधर पे आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर इधर पे आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। इसके जगह पे आप डिवीज लैब को या फिर अपना जो लोकेशन है अबाउट में फिर एलकेएम लैब में तो बढ़ा सकते हैं। ऐसे मेरी आपको सलाह होगी। ब्लू स्टार की बात की जाए तो जी हाँ, ये भी शानदार कंपनी में दिखाई पड़ती है एसी मैन्युफैक्चरिंग में, और इनका जो प्रॉफिट है 53% के आसपास 16,000 का मात्र इनका निवेश दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, जी हाँ दोस्तों, 4 क्वांटिटीज उठाई है। तो मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो फर्दर और ऐड कर सकते हैं। यही ब्लू चिप कंपनी है, आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा वेटेज देने की आवश्यकता नहीं है इसमें, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं निवेश, बिकॉज 13,000 का निवेश जस्टिफाई नहीं करता है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और एफएमसीजी में कंपनी बहुत ही ज़्यादा हमें दिखाई पड़ती है कंजर्वेटिव काइंड ऑफ। केमिकल कंपनी में इनका निवेश तो है, लेकिन बहुत ही कम निवेश देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो एकदम मैं स्ट्रांगली बोलूँगा कि इन सब स्टॉक में आपका निवेश थोड़ा बढ़ना चाहिए। एलके लिमेंस की बात की जाए, करेक्शन में मिल रहा है, उधर पर थोड़ा निवेश बढ़ा लें। एक डिप मिलता है तो दीपक यूनाइटेड से स्टॉक में बढ़ा सकता है। आप देख सकते हैं कि इनका जो निवेश है 868 के भाव पे है, बहुत ही पुरानी बाइंग है और 171% के मुनाफा में है। डीवी स्लैब की बात की जाए, हाईली मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि इधर पर आपका निवेश बढ़ना चाहिए। आप चाहें तो बायोकॉन को निकाल के या फिर और भी कोई फार्मा वाली कंपनी को थोड़ा सा चाहे तो निकाल सकते हैं, मर्जी आपके ऊपर है। लेकिन डीवी स्लैब में आपका निवेश ऑफकोर्स होना चाहिए। डेफरी कंपनी है, 78% मुनाफा में, लेकिन आपने लोकेशन थोड़ा बढ़ाया होता तो मुनाफा आपका थोड़ा ज़्यादा होता। इनकी बात की जाए, डिक्सन में इनका जो निवेश है 31,000 के आसपास है। तो जी हाँ, अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग इन्होंने 1% के आसपास वेटेज दिया है, 1-1.5% के आसपास। तो 106% मुनाफा में और 2,000 के बाइंग लेवल पे इन्होंने बहुत ही अच्छा माल उठाया हुआ है, मतलब इनका एवरेज प्राइस निकल गया है स्प्लिट के बाद। तो जी हाँ, कंटिन्यू करें। आप चाहें तो निवेश को बढ़ा भी सकते हैं, बिकॉज डिक्सन अपने आप में एक मोनोपोली कंपनी है, करेक्शन में मिलता है, जिसको थोड़ा सा आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। डीमार्ट की बात की जाए तो ये भी एक डेफरी कंपनी है, एकदम कंटिन्यू करें। अपना निवेश के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा कि अपने पोर्टफोलियो का 60-70 हज़ार इन सब कंपनी पे आप अफोर्ड कर पाओ तो दे सकते हैं, बिकॉज ये भी एक ब्लू चिप कंपनी है। रेडिस की बात की जाए तो जी हाँ, डॉक्टर रेडिस भी इनका पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ता है, मात्र एक स्टॉक ही है। तो यस, इतने सारे स्टॉक को नहीं लेके आपको 2-3 स्टॉक को ही चुनना पड़ेगा फार्मा में और उसी में कंटिन्यू करें, बिकॉज इससे क्या होता है आपके नंबर्स बढ़ते रहते हैं और आप स्टॉक को ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो का भाव बहुत ही अच्छा है, 24% का मुनाफा में बैठे हुए हैं। जीएम फॉलोअर की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी जो बहुत विवाद में थी इनके ओएफएस के बाद, लेकिन इनका जो भाव अगर आप देखें 3366 के आसपास इन्होंने 14 स्टॉक उठाई है और अगर आप देखें तो 35 में मुनाफा में है। आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज एक बाउंस आता है तो 5,000 के आसपास भी जा सकता है। कंपनी अच्छी है, लेकिन यस एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू लोगों को लगता है, तो आप चाहें तो इधर पे इसको थोड़ा सा भागता है तो उधर प्रॉफिट बुक करने का भी सोच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होरिजन है तो कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं, बिकॉज स्मॉल कैप की कंपनी है। ये आपने थोड़ा सा फार्मा में, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स को आपने ऐड किया है, थोड़ा फार्मा में रिड्यूस करिए और जो अच्छी कंपनी है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके उन सब कंपनी में निवेश को बढ़ाया जाए। ग्रेनुल्स की बात की जाए तो इनका भी निवेश है, मात्र 50 स्टॉक है, लेकिन बहुत ही पुराना भाव है, 259 के आसपास 26% मुनाफा में है, तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा इतने सारे लाइक फार्मा कंपनी को छोड़ के 2 पे 3 पे रिलाई करिए, बिकॉज आपके कॉम्बिनेशन की बात की जाए थोड़े फार्मा स्टॉक ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जिसकी की बात की जाए, जी हाँ, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, उसके बाद अगर आप देखें एक बहुत ही बड़ा इन्होंने दाव खेला है, 1,27,000 के निवेश पे हैं और इनका तो दोस्तों जो प्रॉफिट है 70,000 के आसपास है, तो एकदम कंटिन्यू करें, एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, माफ करिए दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी पहले आ रहे हैं, तो जी हाँ, इनका भी निवेश 1,67,000 के आसपास है और 17% मुनाफा में है। तो जी हाँ, एएमसी वाली कंपनी आपका निवेश ज़्यादा है, कंटिन्यू करें, रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, जल्दी ही ब्रेकआउट देने वाली है। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, समझदार व्यक्ति है, बिकॉज अगर आप देखें तो इनके पोर्टफोलियो के साइज के अकॉर्डिंग इनका जो निवेश है 2 लाख से ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 1000 के भाव में अपने लिए है, 45% मुनाफा में है, एकदम कंटिन्यू करें, एकदम फैंटास्टिक कंपनी है। एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए तो यस, इनका एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, मतलब एचडीएफसी ग्रुप पे काफ़ी भरोसा है, एकदम कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बहुत ही पुराने भाव पे लिया है, देख लीजिए भाई, 485 के आसपास इन्होंने लिया है और 53% का मुनाफा में है, एकदम कंटिन्यू करें, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो आपको अगर चुनना है, ट्रिम करना है, तो या तो ब्रिटेनिया को चुनिए या फिर एचयूएल को। मेरे हिसाब से एचयूएल काफ़ी अच्छा स्टेबल देता है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो का साइज कम करना है तो ब्रिटेनिया स्विच करके वो पैसा इधर पर डाल सकते हैं, ऐसे मेरे आपको सलाह होगी। लेकिन एचयूएल अच्छी कंपनी है, ब्रिटेनिया भी अच्छी कंपनी है, तो अगर आप दोनों को होल्ड कंटिन्यू कर पाते हैं तो सही है। लेकिन मुझे लगता है आपको ट्रिम करना है तो ब्रिटेनिया का पैसा इधर पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 35% के मुनाफा में बैठे हुए हैं। इनका जो दाव है होनेट पे बहुत देखने को मिल रहा है। हनीवेल ऑटोमेशन की बात की जाए, 28,000 के भाव पे इनका निवेश देखने को मिल रहा है,
13,000 के मुनाफा में है। तो जी हाँ, अच्छी कंपनी है, आप इसमें भी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छी। आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि इसका एलोकेशन आप 30 से 40 साल बढ़ाइए, बिकॉज अगर आपने एचडीएफसी बैंक को 2 लाख का निवेश किया है तो मुझे लगता है 1.5 लाख का निवेश आप चाहे तो कर सकते हैं। थोड़ा 50-60 हज़ार के आसपास आप चाहे तो निवेश को बढ़ा सकते हैं, अच्छे खासा मुनाफा में है। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक आपको रिवॉर्ड कर सकती है। इससे जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो जी हाँ, इधर पर आप देखें तो 32% का मुनाफा में है। तो इनके पास एक्सिस बैंक भी हमें देखने को मिल रहा है, बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक भी देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके लोकेशन ठीक ठाक देखने को मिल रही है इधर पे, तो आप कंटिन्यू इसको भी करें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की जाए तो 1,000 का इनका क्वांटिटी निवेश है और 32 के भाव पे लिया हुआ है, तो अच्छे खासे मुनाफा में है। तो जी हाँ, एक बाउंस आता है, सही लेवल मिलता है। तो आप चाहें तो बैंकिंग स्टॉक कम करके यही पैसा आप चाहें तो आईसीआईसीआई बैंक में फ्यूज़ कर सकते हैं। फिर की बात की जाए, डेफरी कंपनी है, मैं बोलूँगा कि इधर पे आपका निवेश बढ़ना चाहिए। डेफरी कंपनी है, कभी नेवर एंडिंग बिजनेस है, तो इनका जो निवेश है 420 के भाव पे है, 34% मुनाफा में है। तो आप कंटिन्यू करें और इधर पे निवेश थोड़ा बढ़ा सकते हो आप। अब स्लाइड बहुत ही लंबा है, फटाफट मैं डिस्कशन करूंगा। इंडिया मार्ट की बात की जाए, कंटिन्यू करें, 23% मुनाफा में। इन्फोसिस की बात की जाए तो भाई वेल नहीं है, इतना बड़ा पोर्टफोलियो इन्फोसिस साइज बहुत ही कम है। मैं बोलूँगा कि इधर पे आपको निवेश बढ़ाना चाहिए। आईटीसी की बात की तो कंटिन्यू करें, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है लेकिन अभी लॉस में है। आप ये कंपनी है तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कर सकती है, तो अगर आपके पास बहुत पेशेंस है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर पर आप देखें जुबिलेंट फूड वर्क्स, तो जी हाँ, मैं बोलूँगा कि इधर पर आपका निवेश बढ़ना चाहिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। तो यस, 9 स्टॉकन का निवेश है, 1281 के भाव पे। देखिए दोस्तों, बहुत ही पुराना भाव देखने को मिलता है, 24,000 के मुनाफा में बैठे हुए हैं। तो मैं बोलूँगा कि इधर पे आपका निवेश थोड़ा बढ़ना चाहिए, थोड़ा निवेश बढ़ाया होता तो आज के टाइम में अच्छा खासा मुनाफा में बैठे हुए थे, तो आने वाले कल में बढ़ेगा। कोटक की बात की जाए तो भी अच्छी कंपनी है, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बैंकिंग में आप टॉप क्लास बैंक को ही ऐड किए, अच्छी बात है, इधर पे कंटिन्यू करें। और आईसीआईसीआई बैंक में चाहें तो लोकेशन को बढ़ा सकते हैं, ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। लाल पैथलैब की बात की जाए, 4 क्वांटिटीज़ हैं, तो जी हाँ, डेफरी कंपनी है। तो आपने फार्मा और हेल्थ केयर को बहुत चुना है, मैं बोलूँगा उधर पर ट्रिम करें, ये भी अच्छी कंपनी है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सबके बात की जाए, बहुत ही पुरानी बाइंग है, 181 के भाव पे इन्होंने उठाया है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, बट आपने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया फार्मा में, थोड़ा कम करिए। मेरे हिसाब से अगर आप लॉरस लैब पे जाना चाहते हैं तो इधर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। डिविस लैब, लॉरस लैब, ग्रैनुल्स, ये सब अच्छी कंपनी है, जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। लाल पैथ लैब को भी चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, इनका 260% के आसपास मुनाफा है। मेरिको की बात की जाए तो अच्छी कंपनी है, 35 का निवेश हमें देखने को मिलता है और इनका 20 का प्रॉफिट है, तो इसको भी कंटिन्यू करिएगा। नौकरी की बात की जाए तो एकदम स्ट्रिक्टली मैं बोलूँगा कंटिन्यू करिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डेफरी है। इधर पर अगर आप देखें तो न्यूलैंड को भी इन्होंने ऐड किया है, 76% का मुनाफा है, लेकिन क्वांटिटीज़ बहुत ही कम है। आप चाहें तो इन सब थोड़ा मोड़ा जो क्वांटिटीज़ है उसको रिड्यूस करके अच्छे खासे जो कंपनी है उसमें आप एलोकेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सेल की बात की जाए तो मात्र हमें देखने को मिल रहा है एक ही स्टॉक है, तो जी हाँ, इतना स्टॉक अगर आप लेते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इतने छोटे छोटे क्वांटिटी से बाइंग मत करिए, पोर्टफोलियो साइज आपका बड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये सब जो पैसा है बड़े स्टॉक में ज़्यादा जाना चाहिए। ओरिएंट केम की बात की जाए तो इनका भी जो निवेश है 10 क्वांटिटीज़ के आसपास 28% मुनाफा में है, तो इन सब कंपनी को आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बात की जाए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ की, अच्छी कंपनी है और इनका जो निवेश है 80,000 के आसपास इनको मिलता है, अच्छी कंपनी है, कंटिन्यू करें। लेकिन मैं बोलूँगा केमिकल के साथ साथ एल्गी लेमन्स और दीपक नाइट्रेट को भी टाइम बढ़ाते रहें। पीआई इंडस्ट्रीज की बात की जाए 94% के प्रॉफिट में है, लेकिन जो निवेश है मात्र 8,000 के आसपास है, इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं और प्रॉपर्ली इस पर निवेश को बढ़ा सकते हैं। पॉलीकैप की बात की जाए तो एक अच्छा खासा दाव है और सही चल गया, 79,000 के प्रॉफिट में है, इसको भी कंटिन्यू करें, हाई रिकमेंडेशन है। बात की पराग इंडस्ट्रीज़ की, जी हाँ दोस्तों, 106% मुनाफा में है, लेकिन मात्र 15 स्टॉक हैं, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है फंडामेंटल, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ हैं, तो इधर पे डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करने वाले हैं। इधर पीवीआर की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि पीवीआर में थोड़ा प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ऐसे मेरी सलाह होगी, बिकॉज पीवीआर का जो ट्रेंड है अभी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, ओटीटी इधर पे लीड कर रही है, तो मेरे हिसाब से इधर पे एक बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। बात की जाए आरईसी में भी इनका 45% का प्रॉफिट में है, लेकिन मात्र 35 क्वांटिटीज़ हैं, तो मैं बोलूँगा कि इन सब छोटे मोटे स्टॉक्स को मतलब थोड़ा सा डिस्कार्ड करें और इन सब का पैसा आप चाहें तो भैया जो जुबिलेंट फूड वर्क्स है उन सब में फ्यूज़ कर सकते हैं। रिलैक्सो की बात की जाए तो निवेश बढ़ाइए भाई, बहुत ही कम निवेश है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, 51% मुनाफा में, 782 का भाव है। अगर आप देखें रिलायंस, मैं बोलूँगा कि इधर पर भी आपका निवेश बढ़ना चाहिए, बिकॉज रिलायंस जैसी कंपनी में आपका निवेश बहुत ही कम है, अच्छा खासा मुनाफा में बैठे हुए हैं, रिलायंस में भी चाहे तो स्टडी तो बढ़ा सकते हैं। पे कार्ड की बात की जाए तो भाई अच्छे खासे मुनाफा में बैठे हुए हैं, तो 80 का लाइक इनका निवेश है, 60,000 के ऊपर मुनाफा में है, कंटिन्यू करिए। एसबी लाइफ की बात की जाए, डेफरी कंपनी, इसमें कंटिन्यू करें, 40% मुनाफा में बैठे हुए हैं। सिंजन की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि इधर से प्रॉफिट बुक करके आप चाहें तो यही पैसा को आप थोड़ा सा रिलायंस में फ्यूज़ कर सकते हैं। बात की जाए टीसीपी टाटा कंज्यूमर में, तो भाई इतना प्रॉफिट में है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही छोटा स्टॉक है, तो आप चाहें तो एचयूएल को और टीसीपी को ही
या फिर मैरिको को, डिपेंड आप पे करता है कि कोई 2 स्टॉक को आपको चुनना है तो उधर पे करिए और छोटा मोटा स्टॉक को ट्रिम करिए। टाटा पावर की बात की जाए तो बहुत छोटा निवेश है लेकिन बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो इसमें भी चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा खासा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। मैंने देखा कि इन्फोसिस में और टीसी से बहुत ही कम निवेश है, ऐसी गलती मत करिए। इन सब पर निवेश ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज ये सब ब्लू चिप कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। 80% मुनाफा में है लेकिन बहुत ही कम पूंजी है, मैं बोलूँगा कि इधर पर निवेश बढ़ाइए। टाइटन की बात की जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है, 1,34,000 का निवेश है और 106% के आसपास मुनाफा में है, तो भाई 1,000 के आसपास लिया हुआ है। देख लीजिए भाई पुराने पोर्टफोलियो है, तो यस इन्होंने बहुत ही समझदारी से टाइटन में निवेश को बढ़ा दिया है। VDL की बात की जाए तो यस इनका जो निवेश है 1,000 के आसपास है। मैं बोलूँगा कि इधर पे आप चाहें थोड़ा सा एक बाउंस होता है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और यही से पैसा को आप सही स्टॉक में सही प्रॉपर टाइम में डाल सकते हैं। बाकी विनती की तो जी हाँ इसमें वही गलती है, तो मैं बोलूँगा कि इन सब में आपका निवेश बढ़ना चाहिए। फिर इन सब को डिसॉल्व करके आप यही निवेश को दीपक नाइट्राइट और एलिगेंट जैसे कंपनी पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। फिर चाहे तो आप आर्ट इंडस्ट्री में तो फ्यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट तो बहुत ही लंबा लिस्ट था, तो आई होप कि थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं था इसलिए थोड़ा फास्ट बोलना पड़ रहा था। नहीं सर आप देखें तो वोल्टास, जी हाँ 15 स्टॉक का निवेश देखने को मिलता है, जिसमें कंटिन्यू करे कंपनी अच्छी है। मैंने देखा था कि एम्बर में आपका निवेश था ब्लू स्टार में, तो मुझे लगता है कि ब्लू स्टार में और वोल्टास में आपको अगर एक को चुनना होगा तो वोल्टास पे जाइए, अच्छी कंपनी है। वेस्ट टाइप की बात की जाए तो भाई 40% मुनाफा में बैठे हुए हैं, तो इसको भी चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई खाने पीने वाले लाइक इंडस्ट्री में बिलोंग करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैसा को आप चाहें तो जुबलैंड फूड बस में डालते हैं तो सेफ्टी रहेगी। वर्लपुल की बात की जाए तो मुझे लगता है आपने वर्लपुल को भी रखा है, ब्लू स्टार को भी, तो इधर पे कुछ रिड्यूस करिए जहाँ पे आपकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। पोजिशन लेकर लिए हुए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपका जो भाव है बहुत ही पुराना है, बहुत ही सही है। टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। तो मैंने आपको देखा पोर्टफोलियो, तो इधर पे बैंकिंग में निवेश आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, आईटी में निवेश बढ़ाइए और जहाँ जहाँ छोटे छोटे निवेश हैं उसको तोड़ के जो बड़े बड़े स्टॉक में जहाँ पे आपका लोकेशन थोड़ा कम है वहाँ बढ़ा सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। तो गाइस आपको पोर्टफोलियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।